हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब रिलेट्स। आज की क्लास में हम इसरो के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनको हमने कवर किया। और अभी अगली जितनी भी क्लासेस होंगे हम उनके अंदर इंडिया से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम इसरो से शुरू करते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन 1969 को हुई। बट इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। सबसे पहले बात है 1962 की। 1962 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विक्रम साराभाई। ये इंडिया की हिस्ट्री के बहुत ही जाने माने और बहुत ही ऑनरेबल वैज्ञानिक रहे हैं। इन्हीं के कारण 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर द स्पेस रिसर्च, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च की स्थापना विक्रम साराभाई के ही कारण हुई 1962 के अंदर। उस टाइम पे एक ये जो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च जो था वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आती थी। ये इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च जो कमेटी थी, इसके अध्यक्ष जो उस टाइम पे थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी थे। तो उस टाइम पे विक्रम साराभाई के कारण से ही इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई। फिर 21 नवंबर 1963 को थोम्बा इक्वेटोरियल स्पेस स्टेशन, थोम्बा इक्वेटोरियल स्पेस सेंटर जो था, स्पेस स्टेशन जो था, उसकी स्थापना की गई, जो तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर सिचुएटेड है। और ये इक्वेटर से नज़दीक होने के कारण इसका नाम थोम्बा इक्वेटोरियल स्पेस स्टेशन रखा गया, जो बाद में इसका नाम बदल के विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, फिर इसका नाम बदल के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कर दिया गया। तो इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुई। पर इसकी हिस्ट्री 1962 से मानी जाती है, जो मेन जो इसरो के जो जन्मदाता हैं वो विक्रम साराभाई को ही माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च की स्थापना करवाई। 21 नवंबर 1963 को थोम्बा इक्वेटोरियल स्पेस स्टेशन बनाया गया, जो तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर है, और इसका नाम बदल के विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन किया गया। फिर जाके 1969 में इसरो की स्थापना की गई। पहले ये 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता था। फिर 1969 में इसकी स्थापना के बाद में 1972 में जो इसरो है, इसरो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आने लग गया। जो इसरो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु के अंदर है, जो कर्नाटका की कैपिटल है। और इसके प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, वो हैं एस सोमनाथ। इससे पहले के शिवान जी इसके चेयरमैन और सेक्रेटरी थे। अभी उनको रिप्लेस करके एस सोमनाथ को इसका चेयरमैन बना दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम इसरो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्पेस सेंटर्स हैं उनके बारे में जानते हैं। तो जो अपना इसरो है उसका तो हो गया, जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और बाद में इसको 1972 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर ला दिया गया। और दूसरे हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर इसरो से ही रिलेटेड है। इसका जो
ये कहाँ पे है? ये श्रीहरिकोटा के अंदर है, जो आंध्र प्रदेश में आता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर को सार के नाम से भी जाना जाता है, SHAR। ये एक लॉन्चिंग स्टेशन है, लॉन्चिंग स्टेशन। यहाँ से जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च की जाती हैं। ये मेन सेंटर है इसरो का, जो जहाँ से जितने भी रॉकेट लॉन्चिंग होती है, जितने भी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया जाता है। दूसरे आता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये मेनली जितने भी लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, लॉन्चिंग व्हीकल्स, इनको बनाने का काम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए PSLV है या फिर GSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स, ये जितने भी हैं उनके निर्माण में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर काम करता है। उसके अंदर जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, इनके अंदर ये PSLV और GSLV को देख लेते हैं एक बार। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये जैसे कि मान लीजिए अपनी ये अर्थ है और ये पोल्स हैं, ये पोल और ये पोल हो गया, ये भी पोल हैं, ध्रुव जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, इसको ध्रुव कहते हैं। ये सिर्फ छोटे लॉन्चिंग व्हीकल्स ही डेवलप करता है। ये PSLV के अंदर में छोटे लॉन्चिंग व्हीकल्स आते हैं, जैसे कि ये जो डिस्टेंस है ये सिर्फ 900 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये स्पेशली ऐसे सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है जो ध्रुवों तक ही सीमित होते हैं, इससे ज़्यादा इनकी रीच नहीं होती। और इनका जो काम है, इनका जो वर्क है, वो वेदर की इंफॉर्मेशन देना, वेदर इंफॉर्मेशन देना और अर्थ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कैप्चर करना, उसकी तस्वीरें लेना, ये इसके काम होते हैं। और जियो सिंक्रोनस के, इसे जियो स्टेशनरी भी बोलते हैं। ये मान लीजिए अपनी अर्थ है, अर्थ के जो ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर के 36,000 किलोमीटर तक इनकी रीच होती है। ये अर्थ के ऊपर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ये कम्युनिकेशन को बढ़ावा दे सकें। ये कम से कम 3 के पेयर में होते हैं, कम से कम 3 होते हैं ये जो सैटेलाइट इसलिए छोड़े जाते हैं ताकि कम्युनिकेशन को बढ़ा सकें हम। कम्युनिकेशन को जैसे कि हम रेडियो कम्युनिकेशन है या फिर मोबाइल का कनेक्शन है, उसको सही तरीके से चलाने के लिए ये GSLV जो व्हीकल है वो लॉन्च करता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये जियो स्टेशनरी जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनका जो काम है, वर्क है, वो ये है कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर करना है, इंक्रीज़ करना है, ये इसका काम है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो पोलर सैटेलाइट्स हैं वो उनको लॉन्च करता है, जो अर्थ के जितने जो पोल्स हैं उनकी सिर्फ 900 किलोमीटर की रीच तक ही उनको पहुंचाता है, इससे ज़्यादा की इनकी रेंज नहीं होती। ये छोटे लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं। तो इनका जो काम है वो वेदर इंफॉर्मेशन को देना और अर्थ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कैप्चर करना पूरे दिन में, उसकी अलग अलग तस्वीरें लेना अलग अलग एंगल से, ये इनके काम होते हैं। और GSLV जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स मिनिमम 3 होते हैं, कम से कम 3 होने चाहिए, तभी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो उसको सही किया जा सकता है। जितने भी हमारा रेडियो कनेक्टिविटी है या टीवी से रिलेटेड कोई भी कनेक्टिविटी है, रेडार वगैरह हैं जितने भी हैं, और अलग जितने भी दूसरे सैटेलाइट्स हैं उनको भी इन्हीं के थ्रू वो किया जाता है, कैप्चर किया जाता है या ऑपरेट किया जाता है मान लीजिए। तो ये इनके दोनों के काम हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें तीसरा है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। ये जितने भी जो लॉन्च हो चुके हैं, जो व्हीकल्स जो लॉन्च हो चुके हैं, जो भी सैटेलाइट्स ऊपर जा चुके हैं, तो उनकी निगरानी करता है और उनको इंस्ट्रक्शंस भी देता है। तो ये 2 जगह पे है, हासन कर्नाटक के अंदर है और दूसरा है भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। ये जितने भी लॉन्चिंग व्हीकल जो लॉन्च हो चुके हैं उनको निगरानी करता है, उनको प्रशिक्षण देता है, उनका ये देखता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये MCF का काम है ये। अभी हम बात करेंगे जितने भी हमने मेन जितने भी सैटेलाइट्स हैं इंडिया ने जो लॉन्च किए हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो इंडिया ने लॉन्च किया था, जो सैटेलाइट लॉन्च किया, उसका नाम है
आर्यभट्टा, आर्यभट्टा, इसकी लॉन्चिंग 19 अप्रैल 1975 को हुई। इसको असेंबल किया गया बेंगलुरु के अंदर, इंडिया में ही लॉन्च वो असेंबल किया गया, बट इसकी जो लॉन्चिंग है वो रसिया के अंदर हुई। ये कोस्मोस 3 नाम का एक व्हीकल है, उससे इसे रसिया से लॉन्च किया गया। इसने सिर्फ 5 ही दिन तक काम किया, उसके बाद ये ठप हो गया। ये जो आर्यभट्ट है ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो इंडिया ने लॉन्च किया। और ये जो आर्यभट्ट हैं ये मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने मेनली जीरो की खोज की थी। ये ऐसे मैथमेटिशियन थे, इन्हीं के नाम पे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया 19 अप्रैल 1975 को। फिर इसके बाद में 1979 के अंदर भी भास्कर नाम का एक सैटेलाइट फिर से लॉन्च किया इंडिया ने, वो भी रसिया से ही लॉन्च किया था। बट जो पहला जो इंडिया में ही लॉन्च किया गया वो पहला सैटेलाइट है रोहिणी, रोहिणी फर्स्ट के नाम से लॉन्च किया गया। ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जिसको हमने पीछे पढ़ा, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो श्रीहरिकोटा में ही है, उससे वहाँ से ये लॉन्च किया गया। बट इसका जो काम था वो मेनली जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसका प्रशिक्षण करना था। ये जो रोहिणी फर्स्ट है ना, ये सिर्फ एक प्रशिक्षण के लिए लॉन्च किया गया था। किसके प्रशिक्षण के लिए? SLV 3 सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 के प्रशिक्षण के लिए रोहिणी फर्स्ट को इंडिया के अंदर पहली बार लॉन्च किया गया था। रोहिणी फर्स्ट को ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अभी बात करते हैं हम फोर्थ। मान लीजिए चंद्रयान फर्स्ट की। चंद्रयान फर्स्ट जो है वो 2 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। ये भी श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। ये चंद्रयान जो फर्स्ट जो है ये 2 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। ये लॉन्चिंग व्हीकल जो था इसका PSLV C11 नाम के लॉन्चिंग व्हीकल से इस लॉन्चिंग व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था। ये देखिए जो PSLV है ना, ये छोटे सैटेलाइट्स होते हैं, मतलब छोटे लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं। इसी से पहली बार चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया। फिर बात आती है मंगलयान की, मंगलयान प्रथम की, जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। बट ये जो मंगल पर पहुंचा वो तारीख थी 24 सितंबर 2014, लगभग 10 महीने बाद ये पहुंचा, क्योंकि जो इसका लॉन्चिंग व्हीकल था ना वो PSLV C25 ही था। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल थे। ये अपनी ध्रुव पर जाके इनको बूस्ट कर दिया जाता था, फिर दूसरी जो कक्षा आती है, जो ऑर्बिट आता है, फिर उससे उसको फिर से दोबारा से बूस्ट किया जाता था। तो इसी कारण से इसकी कैपेसिटी और ईंधन को बचाने के चक्कर में इसको इतना टाइम लगा मंगल ग्रह पर पहुँचते पहुँचते मंगल ग्रह पर पहुंचा। ये 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह पर पहुंचा। इसी मिशन के ऊपर एक मिशन मंगल के नाम से एक मूवी भी है, बॉलीवुड में अक्षय कुमार की मूवी है। मैं रिकमेंड करता हूं जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उस मूवी को देखें, काफ़ी इंस्पायरिंग मूवी है। ऐसी मूवीज़ को हमें देखना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम चंद्रयान सेकंड की। इसकी लॉन्चिंग जो है वो 22 जुलाई 2019 को की गई थी। ये 3-in-1 मिशन के तहत छोड़ा गया था, इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर था। लैंडर का नाम जो है वो विक्रम है, जो विक्रम साराभाई जी के नाम पे रखा गया था। तो ये पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन बनता है कि चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम क्या था? ये इसका नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। रोवर का नाम प्रज्ञान। इनका काम बता देता हूँ। ऑर्बिटर जो है ये ऑर्बिट करता है किसी कक्षा के अंदर, मतलब ये मान लीजिए मून है, मून की ऑर्बिट है ये, इसके अंदर तो ये ऑर्बिटर रुक जाएगा। और ये लैंडर जो है वो रोवर को लैंड कराने का काम करेगा। वो इस रोवर को इसकी सतह जो है, जो सरफेस है, जो चंद्रमा का जो सरफेस है उसके अंदर इसको लॉन्च करेगा, ताकि ये एक हिसाब से एक रोबोट है जो सरफेस पे जाके वहाँ के सरफेस की जानकारी देगा, पानी की जानकारी देगा और बहुत सी जानकारियाँ देगा। ये इन तीनों के काम हैं। सबसे पहले इसको इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो लैंडर के पास में भेजेगा, फिर ये ऑर्बिटर के पास में भेजेगा, और ऑर्बिटर जो है जो जियो स्टेशनरी जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उनकी मदद से जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के जो जितने भी
स्टेशन हैं उनके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये था चंद्रयान 2, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थी कुछ जानकारी इसरो के बारे में। अभी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।